अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। बाहर चलोगे तो पदार्थ मिलेंगे और अंदर लौटोगे तो परमार्थ मिलेगा। चलो, ऐसा नहीं। हमारे पूजपा स्वामी ने इष्टोपदेश में कह दिया, साधु चलते हुए भी नहीं चल रहा है, साधु बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है, साधु देखते हुए भी नहीं देख रहा है। कारण, रीजन, श्रावक बैठा हुआ भी चल रहा है, श्रावक उपवास करते हुए भी खा रहा है, साधु आहार करते हुए भी उपवास कर रहा है। केवल कारण इतना ही है, रीजन इतना ही है, साधु की दृष्टि बाह्य जगत की दृष्टि नहीं है, साधु की दृष्टि आत्म कल्याण की दृष्टि है। और जिस वक्त तुम्हारी दृष्टि आत्म कल्याण की हो जाए ना, मैं कहना चाहूंगा संसार के सारे कार्य करते भी रहोगे और तुम्हारा कल्याण भी होता रहेगा। दृष्टि तुम्हारी कैसी हो, ख्याल करो। जब ट्रेन से सफर करते हैं ना, लक्ष्य हमारा मंजिल पे पहुंचने का है, रास्ते के बहुत सुंदर सुंदर स्टेशन मिलते हैं, रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे हमें लुभाने वाली चीज़ें मिलती हैं, क्रियाएं मिलती हैं। हम फंसते हैं क्या उसमें? नहीं। हमारा लक्ष्य अगर आत्म कल्याण का है तो वो सब चीज़ देखेंगे, ज्ञाता दृष्टा बनेंगे, लेकिन हम पार होते चले जाएंगे। समोसड़ में भी ऐसे नहीं पहुंच जाते 8वीं भूमि में। समोसड़ में जाने वाला भी 7 परकोटों को पार करता है। और इतना सुंदर सुंदर दृश्य है, 7 परकोटे में भगवान के समोसड़ में जाने का मौका मिले ना, तो आप विचार करके रखना, 8वीं भूमि पर श्री मंडप भूमि है। 7 में इतने सुंदर, कहीं झरने गिर रहे हैं, कहीं चैतालय बने हुए हैं, कहीं नृत्यकाएं हो रही हैं, कहीं गार्डन उपवन बने हुए हैं, और एक से एक सुंदर, कहीं पताकाएं फैल रही हैं, कहीं बहुत कुछ है। लेकिन जो उनमें फंस जाता है वो 8वीं भूमि पर पहुंच ही नहीं पाता है। तो जो संसार में फंस गया वो कभी कल्याण नहीं कर सकता, है ना। आप कहते हो ना, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत काम कर सकता हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं ऐसा किया है, मैं ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया। ये ख्याल करना, मैं करके तो बकरी ही बन पाओगे। आचार्य कह रहे मैं का भाव छोड़ दो। ये तो तुम्हारा पुण्य था जो तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे मन से, तुम्हारे पुण्य से तुम्हें करा दिया गया। अहोभाग्य समझना मेरे प्यारे तपस्वियों। ये नहीं कहना कि मैंने 32 उपवास कर लिए, मैंने 16 कर लिए, मैंने 10 उपवास कर लिए। ख्याल करना, ये कहना मेरे शरीर ने मेरा साथ दे दिया, मेरे पुण्य ने साथ दे दिया, मेरा पुण्य उदय में आ गया तो मुझसे ये कार्य हो गया है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ी साधना हो गई। ये तो मेरा शरीर साथ नहीं देता तो क्या होता। मैं का भाव छोड़ दो, मेरा का भी भाव छोड़ो। मेरा परिवार, मेरा बच्चा, जिसको ज़्यादा चाहते हो ना, कहते हैं ना अंतिम में यात्रा में सबसे आगे लाठी, सबसे आगे हंडी लेके वही चलता है, और वही चलने के बाद वही सबसे पहले आग ही लगाएगा। और मन बिगड़ जाए ना तो जिंदा में भी तुम्हें दफना देता है। जिंदा में दफनाने का मतलब है पूछता ही नहीं है तुमको। तुम्हारे बच्चे को, जिसको तुमने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, सब कुछ दिया, तुमने खुद अच्छा नहीं खाया, उसे खिलवाया,
लेकिन मन बिगड़ जाए ना तो पानी पूछने नहीं आता है। काहे का मेरा मेरा पत्नी करते हो ना, पत्नी के चक्कर में माँ बाप को छोड़ दिया, मेरी पत्नी, और जिस दिन बिगड़ जाए ना तो कोर्ट कचहरी में ले जाती है वो पत्नी। बेटा लगे रहो, शादी करने के बाद भी ऐसे बहुत से लोग हैं, शादी करने के बाद 4 दिन में 5 दिन में घर में अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हो और लगे रहो। मैं और मेरा का भाव छोड़ो। मुझे तो कई बार ये लगता है आदमी अच्छे समय में संसार नहीं छोड़ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरा समय आए तब भी नहीं छोड़ पाता है, तब भी मैं और मेरा का भाव लगा रहता है। बच्चे मारते हैं पीटते हैं तो भी घर नहीं छूट रहा है, व्यापार में जब देखो तब नुकसान, जब देखो तब नुकसान, फिर भी व्यापार नहीं छूट रहा है। कैसे करोगे? कुछ तो समझ पैदा करो, कुछ तो बोध पैदा करो, अपने अंदर वो भाव लाओ। लेकिन मकड़ी का जाल है, फंस गए हैं, निकलना मुश्किल होता है। ख्याल करो, एक संत एक द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए। संत ने कहा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। एक बालिका बाहर आई, वो भिक्षा देने लगी। संत ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आटा चाहिए, मैं गेहूं का क्या करूंगा। वो बालिका अंदर गई आटा पीसने के लिए। जैसे वो चक्की चला रही थी आवाज आ रही थी उसके हाथ की चूड़ियों की, आवाज आती गई, आवाज आती गई। उस आवाज अच्छी नहीं लगी, उसने चूड़ियां एक एक करके निकाली। केवल उसके हाथ में एक चूड़ी रह गई और वो गेहूं पीसती रही, आटा लाने लगी, लेकिन आवाज आना बंद हो गई। जब वो आटा लेकर संत के पास पहुंची और कहा लो महाराज आपको भिक्षा। संत ने कहा भिक्षा तो मैं बाद में लूंगा, पहले ये बताओ जब तुम गेहूं पीस रही थी तो बहुत आवाज आ रही थी, लेकिन बाद में आवाज आना बंद हो गई, इसका कारण क्या है? उस छोटी सी बालिका ने कह दिया संत जी जब मैं गेहूं पीस रही थी तो मेरे हाथ की चूड़ियां खनक रही थी बार बार, मैंने एक एक करके चूड़ी को निकाल दिया, एक एक करके चूड़ियों को हटा दिया। जब एक चूड़ी रह गई तो आवाज आना बंद हो गई और मैं तुम्हारे लिए आटा ले आई। संत ने कहा आटा वाटा तो छोड़ो, मुझे तो आत्म कल्याण का साधन मिल गया, आत्म कल्याण की शिक्षा मिल गई कि हम जब तक बाहर में उलझे रहेंगे, ये हमारा शिष्य, ये हमारी जगह, ये हमारा वो, जब तक इनमें उलझे रहेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तो हमें अकेले ही रहना है। और वो संत एकांत में अकेले की साधना करने लगा। एकम जानाति सो सर्वम जानाति। ख्याल करके रखना, केवल ज्ञान हो गया, सर्वज्ञ को प्राप्त हो गया और फिर तीनों लोग उसके ज्ञान में झलकते हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इनको नहीं जान रहे तो इंद्रियों को जान रहे हो। इस शरीर कमजोर हो रहा है, हमें आंखों से धुंधला दिखने लगा, हमारे कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, तुम इनको भी जान रहे हो और इनमें ही लगी हो। निकलो इनसे। कैसे निकलोगे? ये तो सब आखिरी समय में कमजोर होंगे ही होंगे। इनसे हमारा ज़्यादा राग भाव नहीं हो सकता, इनसे हमारा कल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि ये अपने आप में मरण धर्मा हैं। पुद्गल की चीज़ है, पुद्गल में ही जाएगी। तुम एक को जानो, वो है तुम्हारी आत्मा, जिसका न जन्म है न मरण है। ख्याल करना, उस आत्मा को जानोगे कैसे? अभी केवल ज्ञान के माध्यम से जानो। वो आत्मा में कभी भी राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होता, वो आत्मा में कभी भी संसार की क्रियाएं नहीं होती। ये सब बाह्य की क्रिया हैं, कर्म से कर्म की क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन वो आत्मा इन सब में फंसी हुई है। और जब तक वो जीव आत्मा इनमें फंसी है तो इनके साथ वो हंसना, रोना, गाना, पीना, सुखना सब कुछ करा रही है। ख्याल करो, अपने जीवन में इतनी ही भावना रखना। अहिमिक्को खलु शुद्धो दंसन नाण भरयो सदा रूबी नवी अत्थि मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्य में। समय सार में कह दिया अहिमिक्को खलु शुद्धो, हम ही शुद्ध हैं। दंसन नाण भई सदा रूबी, ज्ञान और दर्शन ही मेरा है केवल।
बाकी नवी नथी मज किंच भी, बाकी इसके अलावा संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। अन्नम परमाणु मित्र भी, एक परमाणु भी हमारा नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर इतना प्यारा प्यारा उदाहरण देते हैं। दिग्देशेभ्य खगा एत सम बसंती नगे नगे, दसों दिशाओं से पक्षी आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन पक्षियों में आपस में कभी राग भाव नहीं आता। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इंसानों से ज़्यादा बैरागी तो वो तिर्यंच हैं, बच्चों को जन्म देने के बाद छोड़ देते हैं। इंसान तो मरते दम तक बच्चों का राग नहीं छोड़ पाता है। मालूम, वात्सल अंग में इंसान का माँ बेटे का उदाहरण नहीं दिया, वात्सल अंग में गाय का उदाहरण दिया। गौ बच्च सम प्रीति, क्यों? क्योंकि इसलिए दे दिया गया, गाय अपने बछड़े को खुद चाट चाट कर बड़ी कर देती है, लेकिन उससे अपेक्षा नहीं रखती है कि ये मेरे लिए घास लेकर आएगा, मेरे लिए कोई व्यवस्था बनाएगा। उत्तम आकिंचन का भाव तुम्हारे जीवन का बहुत आनंद वाला भाव होगा। आचार्य समय सार में कहते हैं, जीवो चरित्र दंसन नान ठिदो तम ही सासम्यम जाना। जीवो चरित्र दंसन नान ठिदो तम ही सासम्य जान, पुग्गल कम्म पदे से ठिदम चातम जान पर समय। जो ज्ञान दर्शन में स्थित है वो स्व समय में है, और जो पुद्गल में स्थित है वो पर समय में है। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, विचार करना। हम छोटा सा विकल्प लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बड़ा प्यारा सा है। एक व्यक्ति ने कहा, युवा था, उसने कहा महाराज मेरे पास और कोई गलत चीज़ें नहीं हैं, केवल मेरी एक आदत खराब है। पूछा उससे क्या? तो बोला महाराज मेरी एक आदत खराब है, मैं इलायची खाता हूँ। हमने कहा यार इलायची खाने की आदत तो खराब होती नहीं है, इलायची तो हर किसी को खाना चाहिए। बोला बस महाराज मेरी इलायची खाने की खराब आदत है। मैंने ये तो कोई खराब आदत नहीं है। बोला महाराज मैं रोज़ रोज़ इलायची थोड़ी खाता हूँ, कभी शराब पी लूँ ना तो फिर इलायची खाता हूँ। मैंने कहा ये तो गड़बड़ मामला लग रहा है। बोला महाराज मैं शराब भी रोज़ रोज़ थोड़ी पीता हूँ, कभी नॉनवेज वगैरह खा लेता हूँ तो शराब पीने का मन हो जाता है, इसलिए फिर वो इलायची खाना पड़ती है। मैंने कहा ये तो गड़बड़ मामला है। बोला महाराज मैं नॉनवेज थोड़ी करता हूँ, कभी जुआ खेलता हूँ, पैसा जीत जाता हूँ तो कहीं तो लगाना है, तो इसलिए मैं कभी कभी ये चीज़ों का सेवन कर लेता हूँ। अरे बाबा रे, जुआ भी खेलता है? मैं रोज़ थोड़ी खेलता हूँ महाराज, कभी बेस्या के यहाँ जाता हूँ, नाचने वाली के यहाँ चला जाता हूँ तो खेलना पड़ जाता है, वहाँ पर तो बहुत सारे हमारे साथी, वहाँ भी जाता है क्या? महाराज चोरी करता हूँ ना, पैसा मिलता है तो क्या करूँगा उसका, तो इसलिए वहाँ भी चला जाता हूँ। चोरी भी करता है, अब कोई अच्छे से नहीं देता तो ठोक ठाक के उससे ले भी लेता हूँ। मारता भी, हिंसा भी करता है। महाराज अब क्या करूं, करना पड़ जाता है। क्या आदत खराब थी उसकी? बोलो ना, केवल इलायची खराब थी आदत। इलायची खाने की खराब आदत ने सारी दुनिया बसा दी उसकी। केवल एक बुराई अगर आपके अंदर है तो विचार करना, सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाएंगी। और तो और आप विचार करके रखना, अगर एक चाह तुम्हें संसार की आ जाए ना, कहते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह के शहंशाह, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए किसी से वो शहंशाह हैं। ख्याल करना, एक भिखारी ने सोचा मुझे आज 50 पैसा भीख में देना है, जो हमसे भी बड़ा भिखारी होगा उससे देंगे। वो भिखारियों के मोहल्ले में गया, उससे कोई भिखारी बड़ा मिला ही नहीं, उससे ज़्यादा भिखारी सब छोटे थे। सामने से सम्राट निकल रहा था, उसने वो 50 पैसे उसके ऊपर फेंक दिए, दे दिए उसको। सम्राट ने पूछा हमें क्यों दे रहे हो?
उस भिखारी ने कहा मुझे सबसे बड़े भिखारी को देना था और तुमसे बड़ा भिखारी कोई है ही नहीं। क्यों? बाहर के भिखारी तो 10-20 पैसे में, एक आध 100 रुपए 200 रुपए में खुश हो जाते हैं। तुम इतने बड़े भिखारी हो कि पूरा राज तुम्हारा हो गया, दूसरा राज भी तुम्हारा हो जाए, तीसरा राज भी तुम्हारा हो जाए, पूरा संसार की इच्छा रख रहे हो। ख्याल करना, जब तक तुम्हारे अंदर संसार की चाह है ना, जिसके प्रति भी चाह है, घर में तुम अपेक्षा रख रहे हो बच्चों से तो तुम सुखी नहीं हो सकते, समाज में अपेक्षा रख रहे हो किसी से तो तुम सुखी नहीं हो सकते। अपेक्षा की उपेक्षा दुख में कारण बनेगी। खत्म करो अपेक्षाएं, खत्म करो चाह, क्योंकि जिसकी चाह खत्म हो गई संसार की ना, वो पार हो जाता है। मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। संसार की चाह खत्म हो गई, जिसे आत्मा की चाह है उसके लिए, जिसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है, जिसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है। आकाश में उड़ना चाहे जो, आकाश में पंख खुले छोड़ देता है। हर तरक्की में तकदीर साथ देती है, जो तरक्की को तकदीर से जोड़ देता है। और कायर और कमजोर नहीं ये मानव, क्योंकि मानव मुक्ति का द्वार देता है, क्योंकि मानव मुक्ति का द्वार तुम ही खोलोगे। मुक्ति का द्वार देवता भी नहीं खोल सकते, त्रियंच भी नहीं खोल सकते, और तो नपुंसक भी नहीं खोल सकते, स्त्री भी नहीं खोल सकती। अगर आप पुरुष हो तो ही मोक्ष मार्ग का दरवाजा, निर्वाण का दरवाजा खोल सकते हो। आपके पास वो सामर्थ्य है। ख्याल करना, 9 ग्रह इतने खतरनाक नहीं हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये इतने खतरनाक ग्रह नहीं हैं। मालूम इससे ज्यादा खतरनाक कौन सा ग्रह है? 9 ग्रह से ज्यादा खतरनाक ग्रह है परिग्रह। ये कौन सा ग्रह है? ये 10वां ग्रह है, और ये 10वां ग्रह सबके पीछे लगा है। 9 ग्रहों के बचाव के लिए तुमने सारे साधन कर लिए, और 9 ग्रहों के बचने के लिए तुमने अपने हाथों में अंगूठियां पहन ली, मंत्र जाप कर ली। लेकिन ये 10वां परिग्रह नाम का जो ग्रह है, उसके बचने के लिए क्या किया? उसके बचने के लिए हमें निर्गंत मुनि बनना पड़ता है। उससे बचने के लिए हमें परम तत्व को प्राप्त होना पड़ता है। उससे बचने के लिए हमें व्रतों को स्वीकार करना पड़ता है। और जैसे ही वो 10वां परिग्रह कम हुआ, 9 ग्रह तुम्हारे द्वार पर पानी भरने आ जाए ना, तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करो, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, सारे ग्रह गृहस्थों को ही लगते, कोई मुनिराज को ग्रह वगैरह नहीं लगते। कोई महाराज को देखा तुमने कि ये सूर्य की अंगूठी पहने, ये चंद्रमा की अंगूठी पहने, ये मंगल की पहने? एक भी ग्रह त्यागी वृत्ति को नहीं लगते। और जिनको त्यागी वृत्ति को ग्रह लग जाए, वो त्यागी वृत्ति नहीं हो पाए। तुम्हारा जीवन का कल्याण होगा। इन्हीं पुण्य भावनाओं के साथ ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जयंती